बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शादियों वाला ज़र्दा की रेसिपी। तो बिल्कुल शादियों जैसा बनेगा, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनेगी। खिला खिला ज़र्दा हमारा बनेगा। किस तरह बनता है तो आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 लीटर पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर दिया है, तो इसमें तकरीबन जाएगा 1.5 टेबलस्पून के करीब। कम लगेगा तो हम मज़ीद इसमें और ऐड कर देंगे। तो बस इसे कवर करके बॉयल कर लेंगे पानी को। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। यहाँ में देखिए पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे चावल भिगो के रख दिए थे हाफ़ के जी। 4 घंटे पहले मैंने यहाँ पे सेले का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने इसे 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो बस हम इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़र्दा कलर जो है वो कम लग रहा है, तो मज़ीद हम इसमें 1 टेबलस्पून और ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिक्विड लिया है कलर। आप पाउडर फॉर्म में भी जो होता है वो ले सकते हैं। तो लिक्विड वाला जो होता है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो जो पाउडर वाला होता है वो कम यूज़ होता है। तो बस इसे बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें चावल हमारे बॉयल हो गए, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कनी इसमें रह गई चावलों में। तो 90% हमारे जो चावल हैं कुक हो चुके हैं। बस इसे हम साइड पे निकालेंगे, स्टेन कर लेंगे। उसी बर्तन में हम ऐड कर देंगे 1/3 कप के करीब घी। तो घी जैसे ही गर्म होगा तो इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। घी यहाँ पे गर्म हो गया। यहाँ पे मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायची ली है, 4 से 5 लौंग, 1 दालचीनी की स्टिक ली है। तो बस इसे 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो टेस्ट है वो अच्छे से चावलों में आ जाए। तो यहाँ पे जो सब्ज़ इलायची मैंने ली इनको मैंने आगे से तोड़ लिया था ताकि इनका जो फ्लेवर है वो बाहर आए। तो बस इनको मैंने कर लिया फ्राई 1 मिनट के लिए। अब 1 कप हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। आप दूध की जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही दूध बॉयल होगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पे दूध में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो चीनी मैंने हाफ़ के जी ली है क्योंकि चावल भी हमारे हाफ़ के जी हैं, तो सेम मैंने मीठा लिया है। तो बस इसे तब तक हम कुक कर लेंगे जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। बिल्कुल हाई आंच पे भी नहीं हमने करना, वरना ये जो चीनी हमारी बहुत ही वो थिक हो जाएगी। तो बस इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी जो मेल्ट हो चुकी है। तो अब हमने बस इसमें नाम की एक ही तार रखनी है, ज़्यादा हमने तार नहीं रखनी। तो यहाँ पे देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल ये देखिए हमारी चाशनी है ना जो रेडी हो चुकी है। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो बस मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखें इसमें नाम की तार है ज़्यादा। इसमें ये देखें बस हल्का सा ये चिपक रहा है। तो ज़्यादा जो तार हार्ड वाली तार नहीं, सॉफ्ट वाली तार रखी है मैंने। तो बस इसमें हम अपने बॉयल जो राइस हैं वो ऐड कर देंगे। तो देखें कितना प्यारा कलर आया हमारा चावलों का। तो बस इसको डाल के हम चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इनमें इक्वल मीठा इज़ोप हो जाए। तो बस चावलों को भी हमने ना चम्मच एहतियात से चलाना है ताकि हमारे चावल ना टूटे। तो बस इसी तरह हम इसकी ना साइडें चेंज करते करते जाएंगे ताकि चावल एक जैसे कुक हों, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो बहुत ही आसान ये रेसिपी है, आप इस तरह फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह आपका परफेक्ट ये ज़र्दा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए पानी इसमें जो है वो पकना स्टार्ट हो गया। तो फिर इस तरह मैं इसे हल्के हाथों से हिलाऊंगी ताकि इक्वल ये कुक हो। तो यहाँ पे देखिए पानी हमारा ड्राई हो चुका है, बस नाम का ही रह गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, दम लगाना है तो नट्स ऐड कर देंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे इसमें कोकोनट स्लाइस की हुई ऐड कर दी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और 1 टेबलस्पून के ही करीब मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी है। और साथ ही मैंने यहाँ पे इस पर काजू ऐड कर दिए। और अब हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे। तो बादामों का मैंने छिलका उतार लिया था।
दामों को मैंने बस भिगो के रख दिया था, फिर उनका आराम से छिलका उतर जाता है। अब यहाँ भी मेरे पास टूटी फ्रूटी है, तो 2 कलर की मैंने ली है, रेड और ग्रीन। तो बाकी ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें वरना स्किप कर दें। बस हम इसे दम लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो बस यहाँ पे देखें 15 से 20 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ज़र्दा बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है। तो बस इसकी साइड चेंज करते हैं, तो डिश आउट करते हैं। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशबू आ रही है अच्छी, और बहुत ही परफेक्ट हमारा ये देखिए ज़र्दा तैयार हो गया। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले हमारे बने हैं, बिल्कुल अलग अलग चावल है। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो लेकर मैं आपके लिए दोबारा से हाज़िर होंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।